राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है हिस्सा। सीमा इस घर में बहन नहीं बोझ की तरह पली थी। ऐसा नहीं था कि माँ बाप उसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन हर फैसले में उसका नाम सबसे आखिरी में आता था। पहले भाई की पढ़ाई, फिर घर का खर्च, फिर रिश्तेदार, और अगर कुछ बच जाए तो सीमा के सपने। बचपन से ही उसने सीख लिया था कि चुप रहना ही समझदारी है। भाई रोहित पढ़ाई में तेज था। सब कहते थे यही घर का नाम रोशन करेगा। सीमा उसकी किताबें संभालती, उसके कपड़े धोती थी, उसके लिए चाय बनाती थी, और अब मन ही मन सोचती थी, काश कोई मेरे लिए भी ऐसा बोले। 10वीं में सीमा के अच्छे नंबर आए। उसने डरते डरते कहा, मुझे आगे पढ़ना है। माँ ने सिर सहलाया, लेकिन पिता ने कहा, पहले रोहित को सेटल होने दो। लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करोगी। उस दिन सीमा ने पहली बार अपने सपने को चुपचाप तह कर अलमारी में रख दिया। समय बीतता गया। रोहित इंजीनियर बन गया, शहर चला गया। घर में खुशियां आई, मिठाई बटी। सीमा खुश थी, लेकिन उसके हिस्से की खुशी फिर किसी और के नाम हो चुकी थी। अब उसकी शादी की बातें होने लगी। लड़के वाले दहेज की लिस्ट लेकर आए। माँ ने रोते हुए कहा, हमारी हैसियत नहीं है। सीमा ने कहा, रहने दो माँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन कोई नहीं समझता था कि उसका ऐसे ही ठीक होना अंदर से टूटता था। शादी टल गई, लोग बातें बनाने लगे, बहन घर बैठी है, बोझ है। पिता चिड़चिड़े रहने लगे। एक दिन रोहित छुट्टी में आया। उसने पहली बार बहन को गौर से देखा। वही सीमा जो उसे उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने जाती थी, अब उसकी आंखों में थकान थी। रोहित ने पूछा, तुम खुश हो सीमा? मुस्कुरा दी। कुछ जवाब मुस्कान में ही दबा दिए जाते हैं। रोहित शहर लौट गया, लेकिन मन वही रह गया। कुछ महीनों बाद पिता बीमार पड़े। घर का खर्च बढ़ गया। माँ घबरा गई। सीमा ने चुपचाप अपने गहने बेचे, किसी को नहीं बताया। वह सिलाई का काम करने लगी। हर रात देर तक मशीन चलाती रहती। सुबह फिर वही घर का काम। एक दिन रोहित अचानक आ गया। उसने देखा बहन की उंगलियों में छाले थे, कमरे में सिलाई मशीन थी, और माँ कह रही थी, बस कुछ दिन और, फिर रोहित सब संभाल लेगा। उस पल रोहित को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ जोर से तोड़ दिया। उसने पूछा, ये सब कब से चल रहा है? सीमा ने कहा, कोई बात नहीं भाई, बहन का तो यही काम होता है। रोहित की आंखें भर आई। उसने उसी दिन फैसला किया, बहन का बोझ अब और नहीं। अगले महीने सीमा का एडमिशन कराया। उसने कहा, तुम पढ़ोगी? सीमा ने डरते हुए कहा, अब देर हो चुकी है। रोहित ने कहा, बहनों के सपने की कोई उम्र नहीं होती। सालों बाद सीमा टीचर बनी, उसी स्कूल में जहाँ कभी वह रोहित को छोड़ने जाती थी। माँ पिता अब गर्व से उसका नाम लेते थे। एक दिन किसी ने रोहित से कहा, तुमने बहन के लिए बहुत किया। रोहित ने कहा, नहीं, उसने मेरे लिए जो किया उसका थोड़ा सा हिस्सा लौटाया है। राखी के दिन सीमा ने राखी बांधते हुए कहा, भाई, आज लगता है मैं इस घर का हिस्सा हूँ, बोझ नहीं। रोहित ने कहा, तुम हमेशा से हिस्सा थी, बस हमें समझने में देर हो गई। और उस दिन पहली बार सीमा रोई, लेकिन बोझ की तरह नहीं, हक के साथ। सीमा के टीचर बनने के बाद घर का माहौल बदलना था। अब लोग उसे बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझने लगे थे। लेकिन समाज की आदतें इतनी आसानी से नहीं बदली। स्कूल में सीमा बच्चों को पढ़ाती थी, और घर आकर फिर वही बेटी, वही बहन,
वही सब संभालने वाली लड़की बन जाती थी। फर्क बस इतना था कि अब उसकी चुप्पी में आत्मसम्मान था। एक दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल आए, पढ़े लिखे, सख्त और नियमों वाले। उन्होंने सीमा को पढ़ाने की लगन देखी, तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा, ज्यादा इमोशनल होकर बच्चों को मत पढ़ाओ। सीमा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी इमोशनल होकर ही निभाई थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता आया। लड़का शहर में नौकरी करता था, देखने में ठीक, परिवार भी पढ़ा लिखा था, माँ पिता खुश थे। रोहित ने भी कहा, अब तुम्हारी जिंदगी शुरू होनी चाहिए। सीमा ने हाँ तो कह दी, लेकिन दिल में डर था, शादी का नहीं, खुद को फिर से खो देने का। शादी हो गई, सीमा नए घर गई। ससुराल में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पुराने सवाल नए रूप में आने लगे। नौकरी क्यों करनी है? अब तो शादी हो गई है। देर से क्यों आई थी? बच्चों से इतना जुड़ना ठीक नहीं। पति शुरू में साथ देता रहा, फिर धीरे धीरे वही चुप्पी सीख ली जो कभी रोहित में थी। सीमा समझ गई, रिश्ते बदल जाते हैं, पैटर्न नहीं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे पता चला कि उसके एक बच्चे की पढ़ाई पैसों के कारण छूटने वाली है। सीमा ने बिना सोचे अपनी सैलरी का हिस्सा दे दिया। बात घर तक पहुंची, ससुराल में हंगामा हुआ। लड़की होकर बाहर पैसे बांटती हो। पति ने पहली बार ऊंची आवाज में बात की। उस रात सीमा बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह उसने वही किया जो उसने पूरी जिंदगी किया था, फैसला लिया। उसने रोहित को फोन किया और पहली बार मदद नहीं बल्कि हिम्मत मांगी। रोहित ने कहा, अगर तुम चाहो तो वापस आ सकती हो। सीमा ने कहा, नहीं, मैं भाग नहीं रही, मैं अपनी जगह बना रही हूँ। कुछ दिनों बाद सीमा ने अपने स्कूल में जरूरतमंद बच्चों के लिए फ्री क्लास शुरू की। समाज में बातें की, ससुराल नाराज हुआ, पति उलझन में पड़ा, लेकिन बच्चे पढ़ने आने लगे। उनके माता पिता दुआ देने लगे। समय के साथ सीमा की पहचान सिर्फ बहन या पत्नी नहीं, वह टीचर सीमा बन गई। एक दिन उसके पति ने उसी फ्री क्लास में एक बच्चे को पढ़ाते हुए देखा। सीमा की आंखों में वही जुनून था जो कभी घर के लिए त्याग करते समय होता था। उस दिन पहली बार उसने कहा, तुम गलत नहीं थी। कुछ माफियां देर से सही, लेकिन वजह रखती हैं। सालों बाद जब सीमा माँ बनी, उसने अपनी बेटी का नाम रखा हक, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी को अपना हिस्सा मांगना ना पड़े। राखी के दिन सीमा ने रोहित को फोन किया और कहा, भाई, आज समझ आया कि हिस्सा सिर्फ घर में नहीं, जिंदगी में भी चाहिए। और रोहित ने कहा, और मुझे आज समझ आया कि बहन को सहारे की नहीं, बराबरी की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो बहन हर बार त्याग करे वह कमजोर नहीं होती, और जो परिवार उसका त्याग समझ ले वही एक दिन उसे खो देता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।